ये 1986 की बात है। इनायत माँ का सबसे बड़ा बेटा था। उसने मैट्रिक पास कर लिया तो माँ ने इसे कहना शुरू कर दिया, बेटे कोई काम तलाश करो। बात ये थी कि इनायत से छोटे चारों भाई पढ़ रहे थे। तभी इसको ये एहसास दिलाया जाता था कि माशी बदहाली दावर करना उसी की जिम्मेदारी है। सुबह ही वो काम की तलाश में निकल जाता और शाम को घर लौटता था। माँ को उसके बुझे चेहरे से अपने सवाल का जवाब मिल जाता कि आज भी काम नहीं मिला। रात नाउम्मीदी का अंधेरा लाती और नई सुबह उम्मीद की नई किरणें समेट लाती। 6 माह से यही हो रहा था। क्लर्की के लिए 100 दफ्तरों की खाक छानी, बिलाखिर मायूस हो गया और प्राइवेट काम ढूंढ लिया। एक आड़ती ने हिसाब किताब के लिए रख लिया। 1 माह काम करने के बाद इसने सिर्फ 500 रुपए दिए। इनायत की आंखों में आंसू आ गए। आड़ती ने पूछा, क्या कम दिए हैं? ये तनख्वाह है या भीख? इनायत ने धीमे लहजे में शको किया। पहले से तय कर लेते। शुक्र करो कि 500 रुपए मिल गए, वरना हर जगह पहले 6 माह मुफ्त काम करना पड़ता है। पहले तजर्बा हासिल कर लो तो अच्छा है। अच्छा काम करोगे तो कुछ सीख लोगे, तब तनख्वाह की बात करना। इनायत के हालात ऐसे न थे कि वो तजुर्बाती मेहनत पर वक्त ज़ाय करता। वो थक हार कर रह गया। आड़ती का काम छोड़ा तो कहीं छप्पर इसी भी ना लग सका। बीमार बाप, 2 बहनें, 1 माँ और 4 भाई, इतना बड़ा कुंबा और कफालत का वाहिद जरिया इस मकान का किराया था जो उसके दादा ने वर्षे में छोड़ा था। ये 5 मरले का पक्का मकान था। इसके बीचों बीच दीवार खड़ी करके 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक हिस्से में इनायत और उसके घर वाले रहते थे और दूसरे हिस्से में किराएदार। इस तरह गुजारा चल रहा था। इस बार जब मुल्तान से इनायत के मामाजी आए तो माँ रो पड़ी। भाई से कहने लगी कि तुम ही उसका कुछ करो। मैं तो दाया कर करके थक चुकी हूं, मगर इनायत को कहीं नौकरी नहीं मिलती। क्या इनायत को किसी किस्म का हुनर आता है? मैट्रिक पास का तो नौकरी तलाश करना मुश्किल है। आजकल चपरासी भी FA BA होते हैं। बेहतर है कि कोई टेक्निकल कोर्स कर ले तो मैं उसको सऊदी अरब भी भिजवाने का इंतजाम कर सकता हूं। शर्त यह है कि उसे पहली 2 तनख्वाहें इस रिक्रूटिंग एजेंट को देनी होंगी जो उसके वहां भिजवाने और फिर काम दिलवाने का बंदोबस्त करेगा। अंधा किया चाहे 2 आंखें, इनायत की मां ने फौरन हामी भर ली। मामू ने भांजे के लिए कुछ रकम बहन को दी कि कोर्स के लिए किसी इदारे में दाखिला ले ले, रोजगार तो सही मिलेगा। बहन खुश हो गई। उसने बेटे पर दबाव डाला कि तुम्हार इमामो ये कहकर गया है और रुपया भी दे गया है। कोर्स करना होगा, वरना फिर वहां जाकर हर किस्म की मजदूरी के लिए तैयार हो जाओ। दान गैर में रुपया कमाना इतना आसान नहीं होता। तुम अभी जवान हो, दिल में हौसला और जिस्म में ताकत है, तो जल्द गरीबी की लानत से हम छुटकारा पा सकते हैं। 1.5 साल उसे कोर्स करने में लगा। ये वक्त उसने जूं तूं गुजारा। 6 माह वीजा के इंतजार में लगे। जब सारी कार्रवाई पूरी हो गई तो वो दुबई रवाना हो गया। अब माँ उसकी जुदाई से निढाल थी। पहली बार बिछड़ रहा था, फिर भी वो खुशी का इजहार कर रही थी। कहती थी, 2-4 बरस की जुदाई की कोई बात नहीं बेटा, तो हजारों में कमाएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा और मेरी लड़कियों के भी हाथ पहले हो जाएंगे। अब घड़ियां गिन गिन कर दिन गुजरने लगे। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जिसका सारे कुंबे को इंतजार था। इनायत के आने का मुजदा सुआन कर मां फूले नहीं समा रही थी। उसका बेटा 5 साल बाद दुबई से घर लूट रहा था। उसने इतना कम लिया था कि बहनों की शादियां करने के बाद भी कुछ सरमाया भेज रहा था। वो अपने वतन में बहुत अच्छी तरह कोई कारोबार कर सकता था। उसने फोन पर कहा था, मां फिक्र ना करना, मैं बहनों के लिए उम्दा रेशमी जोड़े, घड़ियां और घरेलू छोटा मोटा सामान साथ ला रहा हूं। उसने अपने आने की तारीख भी बता दी। वो पहले मुल्तान में उतरा, जहां से एक रोज ननियाल में ठहर कर मामू से मिलना था, फिर आगे अपने शहर जाना था। मामू का शुक्रिया अदा करना लाजिम था, जिनकी मेहरबानी ने इसको खुशियों और आसूदा हाली के ये दिन दिखाए थे। वो एक दिन मामू के घर ठहर गया। उनको और उनके बच्चों को तोहफे दिए और जाने की इजाजत चाही। मामू ने कहा, बेटा तुम्हारे पास सामान है,
वैगन या बस पर जाना मुनासिब नहीं। ऐसा करो, टैक्सी कर लो। इस पर मुमानी बोली, मेरा मामूजाद फलक शेर टैक्सी चलाता है, क्यों ना इसको फोन करके बुला ले। इतने माल असबाब के साथ किसी अजनबी की टैक्सी में जाएगा तो हमको फिक्र लगी रहेगी। मामू ने कहा, बेगम ठीक है, तुम अपनी मुमानी को फोन करके फलक शेर को ये हुआ। मुमानी ने फोन किया। फलक शेर ने ही रिसीवर उठाया। मुद्दा सुनकर कहने लगा कि मैं आज फारिग हूं, आकर इनायत साहिब को ले जाता हूं। आध घंटे बाद इसने दस्तक दी। मामू बाहर निकले तो इसने कहा, मैं जरा जल्दी में हूं, गाड़ी चेक करा लूं, रस्ते में जगह जगह सड़क अलिफादेर हुई है, इनायत को भेज दें। वर्कशॉप पर कितना टाइम लगेगा? मामू ने सवाल किया। यही कोई घंटा भर, फलक शेर ने जवाब दिया। यूं मामू ने इनायत को फलक शेर के पास भेज दिया। फलक शेर रास्ते में एक वर्कशॉप पर रुका। थोड़ी देर बाद आकर बोला, इनायत भाई, मोटर में काम ज्यादा निकल आया है, ऐसा करें अब मेरे घर पर थोड़ी देर कयाम कर ले, मैं गाड़ी बनवा कर अभी आता हूं। वो बीचार उबला चून व चरा मान गया। फलक शेर इसे घर ले आया। अपने वालिद को बताया कि ये बिलाल साहिब के भांजे हैं, मैं जरा गाड़ी को सही करा लो है, तब तक ये हमारे मेहमान हैं। फलक शेर का बाप इससे गर्म जोशी से मिला और घर के अंदर ले गया, इसकी खातिर मदद की और दोनों दुबई बारे बातें करने लगे। जबकि फलक शेर वापस वर्कशॉप चला गया। इसने 1-2 घंटे का कहा था मगर मगरिब हो गई और वो ना लूटा। इसके बाप ने कहा, इनायत बेटा, अब रात सर पर है, रास्ते में डाकू वगैरह मुसाफिरों को लूट लेते हैं और तुम तो दुबई से आ रहे हो, तुम्हारे पास कीमती सामान भी होगा। जी बिल्कुल, मेरा तो सारा ही सामान कीमती है, बहनों के जहेज के लिए खरीदारी की है। 5 साल बाद घर लूट रहा हूं, तब तो नकदी वगैरह भी होगी। नकदी के साथ कुछ सोना भी खरीदा है अंकल, बहनों की शादियों के लिए जेवरात बनवाए हैं। बेटे इनायत, फिर तो मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम हर गजरात का सफर मत करो, खाना खाकर सो जाओ। अभी तक फलक शेर नहीं लूटा है, वो इशा तक आएगा। शायद गाड़ी में कुछ मसला निकल आया है, अगर रास्ते में कोई वीरान जगह पड़ गई तो कुछ भी हो सकता है, सुबह तड़के निकल जाना। इनायत ने सोचा, बुजुर्ग ठीक कह रहे हैं, रात का सफर पुरखतर होगा, दिन को ही सफर बेहतर होगा। उसने फलक शेर के घर ही सो जाना बेहतर जाना। बाप के साथ इनायत की गुफ्तगू फलक शेर के भाइयों ने भी सुनी। इशा की नमाज के बाद फलक शेर भी आ गया। कहने लगा, गाड़ी में थोड़ा सा मसला था मगर टायर पुराने थे, सोचा कि नए डलवा लेता हूं, इसी सबब देर हो गई। खैर, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अब सुबह चलेंगे, अली अलसबा सफर ज्यादा खुशगवार होगा, हम ताज़ा दम होंगे और इस वक्त गर्मी भी कम होगी। ये तय पा गया कि अब सफर कल सुबह ही करना है। फलक शेर की वालिदा ने पर तकल्लुफ खाने का इंतजाम कर लिया था। सब ने सैर होकर खाया और एक अलहदा कमरे में उसका बिस्तर लगा दिया गया। खाना खाने के बाद फलक शेर ने कुछ देर अपने मेहमान से गुपशप में वक्त गुजारा। दुबई के बारे में मालूमात ले पूछा, अगर मैं वहां जाकर टैक्सी चला लूं तो कितना कमा लूंगा और दुबई का वीजा कितने में मिल जाएगा। इनायत ने सादा दिल्ली से तमाम मालूमात दें और बातों बातों में बता दिया कि 5 सालों में उसने इतना कम लिया है कि वो अब खुशहाल हो गया है। बहनों की शादी की खूब जी खोलकर खरीदारी की है। क्या क्या खरीदा है और कितना सोन लिया है, सभी कुछ अहवाल उसने फलक शेर को बता दिया। उसने इलेक्ट्रिक का कुछ सामान देखने की ख्वाहिश की तो सादा दिल इनायत हर चीज खोल खोल कर उसे दिखा दी जो वो घर वालों के लिए लेकर जा रहा था। गैर मुल्की कपड़ा और बेश कीमत घड़ियां, जो सर ग्रेनेडर मशीन, VCR, इन दिनों VCR का दौर था। इन चीजों को देखकर फलक शेर और उसके भाइयों में पानी भर आया। वो सोचने लगे कि इसके पास इतना माल है, काश फलक शेर भी दुबई कमाने चला जाता तो कितना अच्छा था, हमारी गुर्बत भी दावर हो जाती। इनायत ने कपड़ों का एक एक जोड़ा फलक शेर के वालिद और वालिदा को दिया और फलक शेर को एक घड़ी दी।
सोचा मुमानी इस अमर से खुश हो जाएंगी। इनायत की आदत थी कि वो दुबई में घर वालों के लिए आदास हो जाता तो टेप लगा लेता था और घर वालों के लिए कैसेट में बातें रिकॉर्ड करके पाकिस्तान जाने वाले किसी दोस्त के हाथ भिजवा देता था। इस बार आने से पहले भी इसने कैसेट भरी थी लेकिन भिजवा ना सका। फिर वो खुद ही पाकिस्तान के लिए आज़िम सफर हो गया। तभी इसने दिल बहलाने को टेप रिकॉर्डर निकाल लिया। रात को जब वो सोने लगा तो फलक शेर उसके लिए दाविदे का गिलास ले आया। जनूबी पंजाब के बाशिंदों की ये आदत है कि रात को सोने से पहले दूध जरूर पीते हैं। इनायत ने कहा, भाई मैंने खाना ज्यादा खा लिया है इसलिए दाविदे रहने दो। यार ये क्या बात हुई? नौजवान आदमी हो, तुमने काफी पहले खाना खाया था, अब रात के 12 बज रहे हैं। खाना तो कब का हजम हो गया है, अब दाविदे पी लो। नींद अच्छी आएगी, थकन भी उतर जाएगी। जब इसने असरार किया तो इनायत ने इसके हाथ से दाविदे का गिलास लेकर पी लिया और सोने के लिए लेट गया। इससे क्या खबर थी कि ये लालची लोग उसके बारे कैसा वहशतनाक मंसूबा बना रहे हैं। दाविदे में उन्होंने नशा आवर गोलियां मिला दी थीं। मेजबान के जाते ही इसने टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगा दी। बटन ऑन करके हल्की आवाज में इसे चलदा मगर नशा रफ्ता रफ्ता असर करने लगा था। वो गुनूदगी में जाता गया। कुछ देर बाद वो तीनों कमरे में आ गए जबकि उनका वालिद अपने कमरे में सो रहा था। फलक शेर ने देखा कि इनायत सो चुका है तो उसने अपने भाइयों से कहा, काम शुरू करो, सुबह से पहले इसको खत्म करके जमीन के अंदर करना है। इसके छोटे भाई अकबर ने इनायत की टांगें पकड़ ले। खुद वो छलांग लगाकर इसके ऊपर को बैठा और इसे दबोच कर दोनों बाजू मजबूती से काबू कर लिए और इनायत के मुंह पर तकिया रखकर इसका सांस बंद कर दिया। वो दम घुटने से तड़पने लगा तो उन्होंने इसे पूरी तरह चित कर डाला, ताहम इसके जोर लगाने से तकिया इसके मुंह से हट गया। वो अब पूरी तरह बेदार हो चुका था, चलाने लगा। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? वो बस इतना ही बोल पाया था कि फलक शेर ने दोबारा तकिया उसके मुंह पर रखकर अपने गठने से इसको दबाया और उसकी सांस को पूरी कुव्वत से बंद कर दिया। तभी फलक शेर की मां आवाजें सुनकर कमरे में दाखिल हुई। यहां तो कमरे में अजीब ही मुंतजिर था। इसके तीनों बेटे इनायत पर सवार थे और उसकी जान निकालने में लगे हुए थे। उनको डर था कि मां जाकर उनके बाप को ना जगा देगी। किसी जवान मर्द की जान निकालना इतना आसान नहीं होता। मां वहशत ज़दा होकर बोली, ओ लालचियों, ये क्या कर रहे हो जालिमों, छोड़ दो अलिफ से। वो मां को चाप नहीं करा सकते थे, लिहाजा अकबर ने एक मोटा सा डंडा जोर से इनायत के सर पर मारा तो तकिया एक तरफ गिर गया और इनायत की चीख निकल गई। उसको तड़पते देखकर फलक शेर की मां रोने लगी। वो बूढ़ी औरत थी, भला उसकी फरियाद वो कहां सुनते। उन पर तो खून सवार था। मरने वाले के सूटकेस में सोने की टिकियों की चमक ने उनको अंधा किया हुआ था। आखिर इस बेबस की जान लेकर ही मिले। मां से बोले, तुम उधर से चली जाओ। इसको अगर हम उदे मुआ करके छोड़ देते तो ये हमको मरवा देता, मगर अब तुम यहां बैन डाल करके हमको मरवा दोगी। वो बेचारी नातुआ खातून रोती हुई कमरे से निकलकर बरामदे के फर्श पर जा पड़ी। इसके हवास काम न कर रहे थे कि क्या करे, जबकि उसके बेटों ने मैयत को जानवरों का चारा रखने वाली जगह कुदाल से जमीन खोद कर डालवा दिया। इस तमाम कार्रवाई में तकरीबन 1.5 घंटा लगा। इसके बाद इसकी दुबई से लाई सब अशिया पर उनका कब्जा हो गया। इधर जब इनायत मुकर्ररा वक्त पर घर न पहुंचा तो उसकी मां बेचैन हो गई। दूसरे बेटे किफायत को अपने भाई के पास भेजा कि जाकर पता करो इनायत आया है या नहीं। आ गया हो तो उसे अपने साथ ही ले आना। छोटा भाई जब मामू के पास पहुंचा, उसने बताया, बेटा वो तो कल 11 बजे यहां से चला गया था। मैं फलक शेर से पता करता हूं। फिर मामू ने इसे फोन किया तो फलक शेर ने कहा, फूफा जी मेरी गाड़ी खराब थी, मैं इसे वर्कशॉप ले गया तो उस्ताद ने कहा कि इस पर सफर मत करो, इसके टायर खत्म हैं, रस्ते में खराबी दरपेश होगी तो क्या करोगे? पहले टायर बदलवाओ। तभी मैंने आपके भांजे से माजरत कर ली थी। वो दूसरी टैक्सी करके खुद चला गया था। मुझे नहीं मालूम कि वो अब कहाँ है और क्यों अभी तक घर नहीं पहुंचा। शायद किसी दोस्त के पास हो।
मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरी गाड़ी तो उसी दिन से वर्कशॉप में खड़ी है। बेशक अब जाकर मेरे अलिफास्तत जी से पूछ लो। ये सुआन कर इनायत का मामू परेशान हो गया। वो किफायत को लेकर फलक शेर के घर गया, क्योंकि किफायत बहुत परेशान था। इसे यकीन था कि इसका भाई दुबई से आ गया है। इसने वहां से चलते वक्त अपनी वालिदा को फोन कर दिया था और बता दिया था कि मुल्तान एयरपोर्ट से वो मामू के पास जाएगा और फिर घर आएगा। ताहम जब फलक शेर ने बताया कि वो अपनी टैक्सी के टायर चीनच करवा रहा था तो उन्होंने इसकी बात का यकीन कर लिया। बज़ाहिर यकीन न करने की कोई वजह नहीं थी। वो यही समझे कि मुल्तान में इनायत किसी दोस्त के पास चला गया होगा। ताहम हैरत की बात ये थी कि इसने ना तो घर वालों को फोन करके बताया और ना अपने मामों से ही राब्ता किया। सभी उनको शक गुजरा कि जरूर उसके साथ कोई गैर मामूली बात हो गई है। वो अभी ये सोच ही रहे थे कि इनायत के घर में उन्हें गैर मुल्की सेनेट की खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू वैसी ही थी जैसी इनायत के मलबूस से मामू को आई थी जब वो उनके घर पर ठहरा हुआ था। ये खुशबू फलक शेर के घर में हर जगह महसूस हो रही थी। मामू ने फलक शेर से कहा, मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूं। इस तरह घर देखने के बहाने वो कमरे में इधर अलिफादेर फिरने लगे। तभी एक कमरे में सोफे पर मामू को तौलिया पड़ा नजर आया। उसने तौलिया उठाया तो इसमें से भी तेज सेनेट की खुशबू आई। इसे लगा कि यह तौलिया इनायत का है। वो इस वक्त इस कमरे में खड़ा था जहां पिछली रात को वक़ुआ हुआ था। जब मामू फलक शेर से बातें कर रहा था, किफायत की नजर कमरे में बिछे पलंग पर पड़ी। उसने देखा कि पलंग पर नई साफ सुथरी चादर बिछी हुई है, लेकिन तकिए मौजूद नहीं है। वो पलंग की तरफ गया। इसे इसके नीचे एक नया टेप रिकॉर्डर रखा हुआ नजर आया। उसने इसे अलिफाटे कर देखा। इसमें कैसेट लगी हुई थी। किफायत ने कैसेट को निकाल लिया। इस पर इनायत का नाम लिखा हुआ था। उसने जल्दी से कैसेट जेब में रख ली और रिकॉर्डर को वापस इसी जगह रख दिया। फलक शेर और उसके भाई मामू से बातों में मशगूल थे। उन्होंने किफायत की तरफ तवज्जो न की थी। घर आकर उसने सारा माजर अम्मा और मामू से बयान किया। मामू ने भी गवाही दी कि इस कमरे में लगता था कि सेनेट की शीशी खोली थी या किसी ने अपने कपड़ों में सेनेट लगाया था जिसकी खुशबू हुआ में रची हुई थी। तभी मुझे शक हो गया। फिर उन्होंने कैसेट देखी और उसे टेप रिकॉर्डर पर लगा दिया। ज्यों ज्यों वो कैसेट सुनते जाते थे, घर वालों पर क़यामत गुजरती जाती थी। शुरू में तो इनायत की अपनी आवाज सुनाई दी, जो बातें इसने घर वालों के लिए भरी थीं, मगर बाद में टेप के कुछ हिस्से पर जो कुछ रिकॉर्ड डाल हो गया था, इसको स्वान कर तो जैसे उन पर क़यामत गुजरती जाती थी। वो यूं सकते में थे जैसे कोई भयानक ख्वाब देख रहे हों। किस्सा यूं था कि कत्ल होने से जरा पहले इनायत ने अपनी जेब से कैसेट निकालकर टेप रिकॉर्ड डाल में लगाई। दरअसल वो मजीद रिकॉर्डिंग करना चाह रहा था। तभी फलक शेर दावदे का गिलास लेकर कमरे में आ गया। इसके कदमों की आहट सुआन कर इनायत ने टेप रिकॉर्डर को पलंग के नीचे रख दिया। फलक शेर के जाने के बाद इसने टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन किया। जरा देर बाद इस पर नशा आवर दूध पीने से गुनूदगी तारी होने लगी और वो बटन ऑफ किए बगैर सो गया। थोड़ी देर बाद तीनों भाई जब इसको मारने के इरादे से आए तो इस कार्रवाई के दौरान किसी का पांव तार से इटका, मगर वो अपने जालिमाना अमल में इस कदर महव थे कि उन्होंने तार का नोटिस नहीं लिया और उनकी नजर पलंग के नीचे रखे टेप रिकॉर्डर पर भी नहीं गई जिसका बटन ऑफ नहीं हुआ था। वो इनायत की लाश को ठिकाने लगाने की जल्दी में थे। कुदाल से कोठी का कच्चा फर्श खोदकर उसे जमीन पर गाड़ जाकर कमरे में लेट गए। मामू और किफायत वो कैसेट लेकर थाने गए और कत्ल की FIR दर्ज हो गई। थाने में कैसेट सुनी गई तो सभी अंगुश्त बदंदा रह गए। इनायत की गुनूदगी में चले जाने के बाद भी थोड़ी देर तक कैसेट चलती रही थी। इस वारदात का थोड़ा सा हिस्सा रिकॉर्ड डाल हो चुका था। पहले फलक शेर की कुछ बातें रिकॉर्ड थीं, फिर लड़ने भिड़ने की आवाजें सुनाई देने लगीं और इनायत के कराहने की आवाज में भी आने लगीं। फलक शेर की मां की भी आवाज सानाई दी कि जालमों क्या कर रहे हो, छोड़ दवा से। फिर फलक शेर की आवाज सुनाई दी, हरगज़ नहीं, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो यह हमको मरवा देगा। कत्ल का मंजर गोया कैसेट से निकलकर आंखों के सामने छाता जा रहा था। अचानक ही कैसेट बंद हो गई। शायद तार निकल जाने या ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत बंद हुई थी। इनायत के कत्ल का कोई गवाह न था।
किसी की शहादत मौजूद न थी मगर सबसे बड़ी शाहिद खुदा की ज़ात थी जो देख रही थी। इसने शहादत का सबूत मुहैया कर दिया था। खून ताजप न सका और उस कैसेट की बदौलत थाने में कत्ल असफाश हो गया। इनायत तो जान से गया मगर माँ भी जिंदा दरगोर हो गई। वो बेचारी तो जीती थी ना मरती थी। 5 बरस की जुदाई के बाद वो घड़ी आई भी तो दरमियान में मौत माँ और बेटे के बीच दीवार बन गई। वो बदनसीब तो बेटे का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। जब तक जीती रही यही कहा करती थी कि खुदा करे किसी के बेटे परदेस न जाएं, अगर जाएं तो जल्द लूट कर आ जाएं, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है। मौत किसी को मोहलत नहीं देती।